विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के समाधिपाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें ईश्वर के स्वरूप के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें 2 सूत्रों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने कहा कि क्लेश कर्म विपाकाशयैः ही अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, सूत्र संख्या 24, तत्र नेतिशयं सर्वज्ञ बीजम, सूत्र संख्या 25। इन 2 सूत्रों के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप को बताते हुए महर्षि ने कहा कि परमात्मा क्लेश कर्म विपाक आशयों से अपरामृष्ट हैं, निर्लेप हैं, अछूते हैं, और वह उनका जो ज्ञान है वह सर्वज्ञ हैं, और ऐसे सर्वज्ञ हैं जिनके ज्ञान का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। उनसे ज़्यादा किसी का ज्ञान नहीं हो सकता और नहीं उनके बराबर किसी का ज्ञान हो सकता है। इसलिए निरतिशय सर्वज्ञ परमात्मा हैं। इसका हमने 2 सूत्रों में पढ़ा। आगे सूत्र संख्या 26 में सूत्रकार कह रहे हैं कि वह परमात्मा कैसे हैं, उनके विषय में एक और विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि स एष पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। वह परमेश्वर कैसे हैं तो पूर्वेशामपि गुरुः, पूर्व में जो हुए हैं सबसे अग्र में, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मादि जो महर्षि हुए हैं, उन महर्षियों के भी जो गुरु हैं उनको भी ज्ञान से परिपूरित करने वाले हैं, क्योंकि हिरण्यगर्भ आदि ब्रह्मा ये सबके पूर्वज हैं, सब दादा हैं, इसलिए उनको दादा कहा जाता है, सबसे आदि में है, उनके बाद ही सृष्टि की जो है संरचना हुई है। तो ब्रह्मादि जो महर्षि हैं, कपिलादि जो महर्षि हैं, वो सबसे आदि विद्वान माने जाते हैं, सबसे प्रारंभ में माने जाते हैं, ये सबसे ज्ञानी माने जाते हैं। वेदों की उत्पत्ति, ज्ञान के जो स्रोत हैं वो इन्हीं लोगों को माना जाता है, सबके गुरु हैं। ब्रह्मादि महर्षि, आदित्य अंगिरा आदि जो महर्षि हैं वो गुरु माने, आदि गुरु हैं। परंतु यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये उनके भी गुरु हैं जो पूर्व में हुए हैं, ब्रह्मादि महर्षि, आदित्य अंगिरा आदि जो महर्षि हुए हैं उनके भी गुरु हैं। क्यों? क्योंकि कालेन अनवच्छेदात्, काल से कवलित न होने के कारण, काल से सीमित नहीं है। परमात्मा जो हैं वो काल से सीमित नहीं है, कालातीत हैं। जो कि ये महर्षि जो हैं ये काल के सीमा में होते हैं। इनकी आयु, इनका शरीर एक काल में बंधा हुआ होता है, वो फिर अपना बदलते हैं चोला। परंतु परमात्मा शरीरधारी न होने के कारण वो कालातीत है, वो काल से सीमित नहीं है, अवच्छिन्न नहीं है, अपितु अनवच्छिन्न है। इसलिए कहा अनवच्छेदात्। काल से असीमित होने के कारण काल की सीमा में हम परमात्मा को नहीं बांध सकते, जबकि इन गुरुओं को काल की मर्यादा को पालन करना पड़ता है, और चाह कर भी काल का अतिक्रमण नहीं कर सकते। इस कारण से सएष पूर्वेशामपि गुरुः, ये पूर्व में उत्पन्न हुए गुरुओं के भी गुरु हैं। इसलिए एक भजन भी गाया जाता है, गुरुओं का गुरु भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो गुरुओं का भी गुरु है, पूर्वेशामपि गुरुः। और भाष्यकार लिख रहे हैं इसके विषय में, पूर्वे ही गुरुवः कालेन अवच्छिद्यन्ते यत्र अवच्छेदान अर्थे कालो नोपवर्तते सएष पूर्वेशामपि गुरुः। पूर्व में जो उत्पन्न हुए गुरु जो हैं वो काल से तो सीमित है, अवच्छिन्न है, और जहाँ पर काल की सीमा नहीं होती है, जहाँ पर काल की पहुँच नहीं होती है, काल की गति जहाँ पर नहीं होती है, स एषः पूर्वेशामपि गुरुः, वह यह जो है ईश्वर हैं जो
पूर्वेषामपि गुरु, पूर्व में हुए जो महर्षि हैं उनका भी गुरु है। यथा अस्य सर्गस्य आदौ प्रकर्षगत्या सिद्ध तथा अतिक्रांत सर्गादिषु अपि प्रत्येतव्य। जैसे कह रहे हैं कि जैसे यहाँ हम अभी सोच रहे हैं इस सर्ग में कि इस सर्ग के आदि में भी था कि इस सर्ग के जो पहले हुए हैं महर्षि उनके भी गुरु हैं, इसी प्रकार से इस सर्ग के पूर्व वाले सर्ग में उसके भी पूर्व में भी ऐसी ही बात समझनी चाहिए कि जिन जिन पूर्व सर्गों में जो जो महर्षि उत्पन्न हुए हैं आदि गुरु के रूप में, उन सबके गुरुओं का भी वो गुरु है। क्योंकि स्वयं श्रुति कहती है जो आदि विद्वान हैं, जिनको ज्ञानों से सबसे पहले भरा था, ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानम विभर्त्य जायमानम च पश्येत। ऋषि कपिल जो सबसे आदि गुरु हैं, उन्हीं से सब ज्ञान विज्ञान ये फैला है। तो ऋषि कपिलम प्रसूतम यस्तम अग्रे, उस ऋषि कपिल जो अग्र में यानी कि सबसे आगे, सबसे शुरू में जो उत्पन्न हुए हैं, उनको भी ज्ञानैर्विभर्ति जायमानम च पश्येत, उनको भी ज्ञानों से भरने वाले परमात्मा है। साक्षात विष्णु के अवतार माने जाते हैं महर्षि कपिल, और कह रहे हैं, श्रुति स्वयं कह रही है कि उनको भी ज्ञान से भरने वाले जो है वो ईश्वर है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जितने भी अवतारी सत्ताएं हैं, इन सबको ज्ञान से परिपूरित करने वाले जो हैं वो ईश्वर हैं। इसलिए हमने सुना है और दोहा के माध्यम से कि जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, कि जिनका ध्यान 88,000 मुनियों सहित विधि हर और ब्रह्मा, विधि मतलब ब्रह्मा, हर मतलब महादेव, और विधि हरिहर, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब महादेव, ये तीनों जिनका ध्यान धरते हैं, और 88,000 महर्षि जो पूर्व में हुए वो जिनका ध्यान धरते हैं, वो कौन है? वह परमात्मा है। इसलिए विधि हरि शंभु नचावन निहारा, सो न जाए नहीं मर्म तुम्हारा, और तुम्ही को जाना निहारा। ऐसा रामचरितमानस में मिलता है कि आप तो ऐसे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी नचाने वाले हैं, उनमें भी जो क्रिया का सामर्थ्य है, ज्ञान का सामर्थ्य है, वो आपके द्वारा ही आया हुआ है। इसलिए सब जगह जो है परमात्मा के ही ये सब अंश हैं, क्योंकि इनमें भी जो ज्ञान है वो परमात्मा से ही आया है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं यद्यद विभूति मत सत्वम तत्तद्मूर्जितमेव वा, कि जहाँ भी ऐश्वर्य हो, जहाँ भी अच्छाई हो, वो सब के सब भगवान ही हैं, भगवान के ही अंश समझने चाहिए। क्योंकि कुछ भी अच्छाई यदि है, कुछ भी सुख यदि है, तो भगवान से ही है, और जो दुख है वो हमसे है, वो भगवान से नहीं है। क्योंकि ओम खम ब्रह्म, भगवान तो सुख स्वरूप हैं, वो दुख नहीं दे सकते। दुख हम अपने अज्ञान से, ममत्व से, अविवेक के कारण दुख को ओढ़े हुए हैं। परमात्मा दुख नहीं देता, दुख के कारण हम स्वयं हैं और सुख के कारण भगवान है। तो इस प्रकार से यही नहीं, केवल इसी सर्ग की बात नहीं है, जितने भी पूर्व में सर्ग हुए हैं, उन सर्गों के आदि में होने वाले जो आदि गुरु हैं, उनको भी ज्ञानों से भरने वाला उनका जो गुरु है वह परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर ईश्वर गुरुओं के गुरु के रूप में सिद्ध होते हैं। तो स एष पूर्वेषामपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। तो ये 3 सूत्रों में 24, 25 और 26, इन 3 सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने भगवान के स्वरूप के विषय में बताया कि भगवान क्लेश कर्म आदि से रहित हैं, निरतिशय सर्वज्ञ वाले हैं और गुरुओं के गुरु हैं। अब पुनः वही बात जहाँ से शुरू हुई थी, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ये ईश्वर प्रणिधान पर चल रहा है प्रकरण, ध्यान में रखना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर शब्द आया था कि ईश्वर की भक्ति करनी है, तो पहले ईश्वर को समझना पड़ेगा वो ईश्वर है कौन, क्योंकि जिसे हमें प्रीति करनी है उसके तो कुछ गुण दोष पता होने चाहिए। जैसे किसी महिला की शादी की जाती है तो भले हो वो जो महिला अपने होने वाले पति को नहीं देख पाती, नहीं देखी है, नहीं मिली है, अब तो मिल लेती है, पूर्व जमाने की बात है, यह एक इतिहास है, तब उनको सुनाया जाता था
पिता के द्वारा, माता के द्वारा, अन्य सगे संबंधियों के द्वारा कि तुम्हारा होने वाला जो पति है ऐसा ऐसा है, उसके खूब गुणगान गाए जाएंगे। उसके दोष तो उसके सामने गिनाए नहीं जाएंगे, क्योंकि पति होने वाला जिसके साथ उसकी पूरी जिंदगी निर्वाह करना है, उसमें दोष का कथन नहीं किया जाता है। ऐसे जो दोष का कथन करते हैं वो मूर्ख है, उसके दोष का कथन नहीं करना चाहिए उसके सामने, क्योंकि उसके सामने उसका संबंध बनने वाला है, जीवन निर्वाह करना है उसके साथ, तो दोष गिनाएंगे तो फिर वो भड़क जाएगी। इसलिए वहाँ पर गुण का कथन किया जाता है। और दूसरे के द्वारा वहाँ पर पति अभी अदृश्य है, उसकी आंखों से ओझल है, कहाँ है कुछ पता नहीं है, कैसा है कुछ पता नहीं है। दूसरे को पता है लेकिन उसको तो पता नहीं है। लेकिन फिर भी जब संबंधियों के द्वारा उसके गुणों का कथन किया जाता है तो उसको प्रीति होने लगती है, उसको प्रेम हो जाता है। इसी प्रकार से ईश्वर से भक्ति करनी है, प्रीति करनी है, तो जानना तो पड़ेगा ना ईश्वर कैसे हैं। इसलिए पहले ईश्वर का कथन किया महर्षि पतंजलि ने कि आप जान जाओ, जिसकी भक्ति करनी है, जिससे जुड़नी है, जिस श्रेय मार्ग पर आपको चलने की बात कही जाती है, उस पता तो आपको होना चाहिए वो कैसे हैं। जब पता चलेगा कैसे है कि भाई ऐसे हैं कि उनके ज्ञान की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता, हम ये थोड़े से पोथी पढ़ करके और अपने आप को ज्ञानी मान लेते हैं, और जिनसे ये ज्ञान निकली है, वो ज्ञान जहां से प्रवाहमान हो रही है, जो ज्ञान का मूल स्रोत हैं, वो कैसे होंगे? क्योंकि ज्ञान अनंत है और अनंत ज्ञान के स्रोत एकमात्र भगवान हैं। ये वेद तो हम कहते हैं कि 4 ही वेद हैं, लेकिन 4 वेदों के जो शाखाएं हैं वो 1000 से ज्यादा शाखाएं तो इतिहास में दर्ज हैं, मिली हैं, दर्ज है। लेकिन हो सकता है कि उससे भी ज्यादा अनंत विस्तार हो उसके, और वो सारे के सारे ज्ञान विज्ञान का जो मुख्य वक्ता हैं, मुख्य स्रोत हैं, वो परमात्मा है। एक शाखा को पढ़ने में छक्के छूट जाते हैं आजकल, तो वो भी नहीं पढ़ पाते लोग, एक शाखा का अध्ययन नहीं हो पाता, जीवन बीत जाती है उसको समझने में। और जो हजारों लाखों विद्याओं के रूप में, शाखाओं के रूप में विभक्त वेद है, उसका व्याख्यान करने वाला वो कैसा होगा? तो इसलिए ज्ञान के दृष्टिकोण से जब देखते हैं तो कहते हैं कि बाप रे बाप ऐसा है। तो ऐसे प्रीति बढ़ती है कि हम जिससे प्रेम करने जा रहे हैं, जिसकी भक्ति करने जा रहे हैं, वो ऐसे हैं। वो कैसे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी बंधन में पड़े, कि जो खुद बंधन में पड़ा होगा हमको क्या ज्ञान देगा? क्योंकि हम दुख में पड़े हुए हैं, हम दुखों से छूटना चाह रहे हैं, तो दुखों से छूटना चाह रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को हम पकड़ेंगे ना कि जो बंधन में ना हो, जो स्वयं दुखों में फंसा है, उससे पूछेंगे कि भैया हमको रास्ता बताओ दुखों से उबरने का। वो क्या बताएगा, खुद फंसा हुआ। तो इसलिए परमात्मा को ऐसे बताया गया है कि वो ऐसे हैं, वो कभी इन सब में फंसे ही नहीं, है ना, फंसेंगे। अभी तो जो फंसे हैं उनको तार देंगे, पार कर देंगे। इसलिए भूतों पर अनुग्रह करना ही उनका प्रयोजन है। सृष्टि की रचना ही अनुग्रह के लिए की है, और वो ऐसे अनुग्रह करने वाले हैं कि हम जो मांगते हैं वही देते हैं। अभी भले हमको स्वीकार नहीं होता कि हम तो मांगते कुछ और ही, हमको तो मिलता ही नहीं है, हम मिथ्या मांगते हैं, हमें मांगने के ढंग पता नहीं है, इसलिए ऐसा कहते हैं। जो हमने मांगा है भगवान ने वही दिया है। हमने पूर्व जन्म में ही मरते समय जो है यही मांगा था कि हमें शरीर दे देना। कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं मरते समय, उन्हीं अधूरी इच्छाओं के साथ मरता है जब व्यक्ति, तो उसके अंदर एक वृत्ति बनती है। वो अंतिम वृत्ति जो होती है, उसके मन में जो चिंतन चलता है, उसी चिंतन के आधार पर भगवान अगला दे देते हैं जन्म। चलो भाई इसके अंदर अभी क्या है, अभी वो कह रहा है कि और सेवा करने को हमको दिया जाए, हम अच्छा लग रहा है, ठीक है जाओ सेवा करो। कोई कहेगा नहीं मैं ऊब चुका हूं, मेरे को बुला लो अपने पास, बुला लो, ठीक है आ जाओ। तो इस प्रकार से जो हमने मांगा है भगवान वही देते हैं, भगवान अपने तरफ से नहीं देते। भगवान इतने करुणामय है कि जो भी हम मांगते वो देते हैं। और यही वर्णन कर रहा है शास्त्र कि वो भूतों पर अनुग्रह करने वाला। जब हम उनको पिता कहते हैं तो पिता क्यों अननुग्रह करेगा? अननुग्रह नहीं कर सकता, वो अनुग्रह ही करेगा। इसलिए यह विश्वास होना चाहिए। लेकिन जो भी हमें दुख हो रहा है तो दुखों के कारण भगवान को नहीं समझना चाहिए, यह भक्त की पहचान है। दुखों के कारण हम स्वयं हैं, और जो सुख मिल रहा है तो हमें अहम भाव नहीं करना चाहिए कि हमने
अपने कर्मों से सुख पाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे हम क्या सुख पा सकते हैं, भगवान ने कृपा करके हमें ये सुख दे दिया है। क्योंकि सुख प्राप्त करने के लिए उस सुख वाले कर्म करने पड़ते हैं, और कर्म करने की बल और वेग कहाँ से प्राप्त होता है? कई लोग तो चाह कर भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि योग्यता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शरीर में बुद्धि नहीं है। शरीर स्वस्थ है तो बुद्धि नहीं है, उस प्रकार की सोच ही नहीं पाते। तो ये सब जो है संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, उस प्रकार के चिंतन चल रहे हैं, तद अनुकूल कर्म हो रहे हैं और हम उसमें सफल हो रहे हैं, ये हमारी कुछ योग्यता नहीं है इसमें। इसलिए भक्त इन सब योग्यताओं में जो अपने अंदर योग्यताएं देखता है, उनको भी भगवान के कारण मानता है कि भगवान ही इसमें कारण है। तो जो भी अच्छाई है वो सब भगवान है, और जो भी बुराई है वो सब हमारा है। इस प्रकार से भक्त की भावना होनी चाहिए। तो जब ये बता दिया कि वो गुरुओं का भी गुरु है, तो अब बात आ गई कि अब स्वरूप का वर्णन हमने समझ लिया, अब हमें प्रीति होने लगी। क्योंकि ऐसे हैं इसलिए गुणगान करना पड़ता है। क्यों बार बार कीर्तन करते हैं? भगवान का कीर्तन, कीर्तन का मतलब भगवान के गुणों का गान करते हैं। उनके ऐसे गुण हैं, उनके ऐसे सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष, सहस्रपाद इत्यादि जो मंत्र हैं, उसमें क्या कहा गया है? उसमें भगवान के जो गुणकर्म हैं वैसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, इतने विराट हैं, इतने शक्तिशाली हैं, उनका गुणगान करना पड़ता है। गुणगान करने से जो है हमारी प्रीति बन जाती है, तब प्रेम जगता है। और जब तक से प्रेम नहीं जगा, भक्ति कैसे होगी? कोई भक्ति क्या है? सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि भक्ति क्या है? परम प्रेम रूपा भक्ति है, प्रेम ही भक्ति है। और भक्ति कैसी? भक्तिरव्यभिचारिणी, गीता में कहा कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए जो कभी खंडित होने वाली नहीं है। व्यभिचारिणी भक्ति एक होती है, 2 दिन की भक्ति। वो कहते हैं कि एक कोई कहावत है इसमें कि ठेला ठेली 9 दिन भक्ति चलती है और फिर 10वें दिन वही हाल हो जाता है। तो जबरदस्ती की भक्ति जो व्यभिचारिणी भक्ति कही जाती है, आवेश में आकर के जो भक्ति होती है, वो भक्ति नहीं कहलाती, और व्यभिचारिणी भक्ति है। अडिग भक्ति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति अनन्य भक्ति कहते हैं कि परमेश्वर के अतिरिक्त, परमेश्वर से बड़ा किसी को न माने, वही सब कुछ है। और जो भी श्रेष्ठता के रूप में हमारे सामने हैं, गुरु के रूप में, माता पिता के रूप में, सगे संबंधी के रूप में, जिससे हमारा कल्याण हो रहा है, हमें सुख मिल रहा है, उन सब में भगवत दृष्टि ही करनी चाहिए। क्योंकि अच्छाई भगवान का अतिरिक्त कहीं है ही नहीं। मनुष्य में तो बुराई ही बुराई भरा पड़ा है। क्योंकि मनुष्य जो जीव हैं, वो जीव तो अविद्या से अवच्छिन्न होता ही है। अविद्या से युक्त जो रहेगा वो कहाँ उसमें सुख होगा? अविद्या तो दुख के कारण है। लेकिन फिर भी अविद्या से अवच्छिन्न जीव से भी हमें सुख मिलता है। तो सुख किसका हो सकता है? अविद्या से ग्रसित जीव की नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अविद्या उसमें है। वो अविद्या से रहित परमेश्वर में हो सकती है। क्लेश कर्म विपाका सही परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, उन्हीं का हो सकता है। इस प्रकार से समस्त सुखों के मूल स्रोत कारण के रूप में भगवान को जानना चाहिए। और ऐसे जान करके फिर क्या करना चाहिए? अब प्रणिधान की बात आई। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, पूर्व सूत्र में जो कहा ईश्वर शब्द आया, उसके लिए 3 सूत्र महर्षि ने बताया कि ईश्वर को समझाने के लिए। अब प्रणिधान को समझाने के लिए कह रहे हैं कि प्रणिधान क्या है। तो प्रणिधान के लिए, भक्ति के लिए, जो भक्ति का मुख्य धारा है, जो भक्ति मार्ग की मुख्य धारा है, जो उनमें नाम जप प्रसिद्ध है। भक्ति का मतलब नाम जप, कि उसके नाम का जप करते 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 करते, नाम और नामी को अभेद मानते हुए और अपने वृत्ति को भगवतमय बनाने का प्रयत्न करना, यही भक्ति का मुख्य प्रयोजन है। भक्ति का जो मुख्य साधन है, भक्ति मार्ग के जो मुख्य अनुष्ठान है, वो नाम जप है। इसलिए महर्षि नाम जप करवाना है, क्योंकि नाम जप ही भक्ति है। तो नाम जप भक्ति के लिए पहले नाम को समझना पड़ेगा, तब उसका जप आगे कहेंगे। तो नाम के लिए कह रहे हैं महर्षि सूत्र संख्या 27 में, तस्य वाचकः प्रणवः। उस भगवान का जो नाम है, वाचक है। वाचक का मतलब कि उसका नाम, भगवान का नाम है प्रणव।
ओमकार। प्रणव ओमकार को बोलते हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम जो है भगवान का नाम है, और इसी नाम का क्या करना है? जप करना है। और ये नाम कैसे हैं? ये सामान्य नाम नहीं है। इस नाम की बहुत विशेषता है। सामान्य नाम जैसे घटपट आदि हम रखते हैं, चिंटू मिंटू पिंटू, ऐसे नाम नहीं है भगवान के। कैसे नाम है? तो उनके लिए महर्षि वेद व्यास जी ने एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया है और कहा कि वाच्य है ईश्वर प्रणवस्य। ईश्वर का वाच्य क्या है? ये प्रणव का वाच्य क्या है? ईश्वर है, और वाचक प्रणव है। वाच्य वाच्य का मतलब ये होता है अभिधान अभिधेय, शब्द अर्थ, पद पदार्थ। पद मतलब संज्ञा, पद को ही अभिधान, शब्द, वाचक इत्यादि नामों से जाना जाता है। और उस शब्द से जो कहा जाता है, वो शब्द जिसके लिए प्रयोग किया जाता है, उसे वाच्य, अभिधेय या अर्थ कहते हैं, या पदार्थ कहते हैं। तो प्रणव वाचक है, तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणवः वाचकः, प्रणव वाचक है, शब्द है, ध्वन्यात्मक है, एक ध्वनि है जिसे हम, वो मुख का विषय है, हम मुख से उच्चारण करते हैं उसका। लेकिन जो उसका अर्थ है वो क्या है? किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वो किसको कहने वाला होता है? तो वो ईश्वर को कहने वाला होता है। तो ईश्वर का वाचक है प्रणव। अब बात आती है कि जैसे वाच्य और वाचक में संबंध होता है, जैसे वाच्य वाचक में संबंध होता है कि मेरा इस शरीर का एक नाम है, तो नाम तो कोई भी ले सकता है, वो नाम किसी के भी मुख से उच्चारित हो सकता है। लेकिन जिसके मुख से शब्द उच्चारित होगा वहां तो मैं नहीं होऊंगा, ये शरीर नहीं होगा, शरीर तो एक जगह होगा। यानी कि वाच्य और वाचक में भेद होता है। सामान्य रूप से वाच्य वाचक में भेद होता है। तो क्या परमात्मा में, लेकिन वो भेद होते हुए भी एक संबंध तो बन ही जाता है। बता दिया गया है कि जब भी घट शब्द कहने से एक मृण्मय पदार्थ ही हमारे मन में आता है, गौ कहने से एक प्राणी विशिष्ट ही हमारे मन में आता है। संबंध तो है, शब्द और अर्थ का संबंध तो है। उस संबंध को कहते हैं संकेतकृत है। संकेतकृत का मतलब हम और आप सब मिल करके एक निर्णय कर लिए हैं कि आज से इस अर्थ को इस शब्द से जाना जाएगा, और हमारे आपस में सहमति बना ली गई। तो शब्द और अर्थ दोनों का संबंध हम मानसिक रूप से बना लेते हैं। एक मान्यता है कि हमने मान लिया है कि इस अर्थ को आज से इस शब्द के माध्यम से कहा जाएगा। 2-3 व्यक्तियों में सहमति बन गई, वहाँ एक भाषा तैयार हो जाती है। कोड वर्ड ऐसे ही जो है तैयार हो जाते हैं। खुफिया विभाग वाले एक अपनी नई भाषा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 2-4 आपस बैठते हैं और कहते हैं कि एक नई भाषा बनाएंगे। क्यों? इसको इससे कहेंगे, बस हो जाती है भाषा। वो अपने वार्तालाप करेंगे तो उससे भाषा बोध एक दूसरे को हो जाएगा। लेकिन वही बैठा जो तीसरा व्यक्ति है, इस शब्द का क्या अर्थ है, उसके संबंध क्या है, उसको न जानने के कारण उसको वही रहते हुए बोध नहीं होता। जैसे यहाँ पर कोई हमारे सामने चाइनीज बोलने लगे तो शब्द सुनाई दे रहा है, कान में आ रहे हैं, परंतु अर्थबोध नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो शब्द किस अर्थ को कहने वाला, उस शब्दार्थ संबंध का बोध हमें नहीं है। कोई ज्ञान करा दे कि अमुक शब्द इस अर्थ में प्रयोग होता है, उस संबंध को हम जान जाएं, तब हमें शब्दार्थ बोध हो जाएगा। तो शब्द और अर्थ के बीच में संबंध होता है, और उस संबंध को बनाया जाता है। लोक व्यवहार में हम बनाते भी हैं। नया कोई पदार्थ बनाए, मोबाइल एक पदार्थ है, उसको मोबाइल इस शब्द से कहा जाएगा, ये बनाया गया। ये रोज नए नए कंपनियां में जो है सामान बनते हैं और उसके नए नए नाम रखे जाते हैं। कुछ नए नए नाम आते हैं हमको सुनने में, तो वो सब क्या है, लोग बनाते हैं, शब्द और अर्थ के संबंध को बनाते हैं, और उस बना करके बनाए हुए शब्दार्थ संबंध को हमें जानना होता है, और उसको जान करके हमें भाषा बोध होता है। तो इसी प्रकार से परमात्मा के भी नाम से हम परमात्मा को जानते हैं। तो अब उस शब्दार्थ संबंध के विषय में यहाँ पर कुछ विवेचन किया जाएगा कि वो शब्दार्थ संबंध कैसा है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं, कल और विस्तार से इसको हम पढ़ेंगे। ओम
शांति शांति शांति।